Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫॉर ਆਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ डिस्क्रिप्शन मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। तो डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ बेरोजगार है। बेरोजगार वो होंगे हैं जो मजदूरी की वर्तमान दर से काम करने को तैयार है, उस दे लायक हैं, योग हैं, पर उन्होंने काम नहीं मिलता। अजे ही बेरोजगारी भारत में 4.5 करोड़ के लगभग है। ये बहुत बड़ा फिगर है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी किन्ने तरह की भारत से मिलती है, आप डिस्कस करते हैं। पहला आप इसनूं दो पार्ट से वंड लेना होंगे ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ 68% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 32% ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। तो आप एक रफ जा डाटा लिख देंगे हैं। 32% पॉपुलेशन जी है वो अर्बन सैक्टर च रही है, शहरों च रही है, और 68% जी पॉपुलेशन है वो पिंडा च रही है। तो भारत के पिंडा जो लोग रहिंदे हैं उन्हां विचों जिहड़े बेरोजगार हैं आप उन्हां दी गल करांगे, शहरों में जो रहिंदे हैं उन्हां दी भी गल करांगे। तो पहले भारत की जो बेरोजगारी है उसमें दो पार्ट से वंड लेना, पेंडू बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया होगा, उम्मीद है इन्ना। फिर पेंडू जिहड़ी बेरोजगारी है उसनूं दो भागां 'च वंडिया जाता है। एक है ऐदिक बेरोजगारी, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहंदे नूं, और एक है सीजनल बेरोजगारी, या इसनूं आपां मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। सीजनल बेरोजगारी नूं की कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी। पहला गल करते हैं आप ऐदिक बेरोजगारी की। ऐदिक मतलब जो दिसदी नहीं, ऐदृश जिन्होंने देख नहीं सकते, और इंग्लिश से कहते डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की जी बेरोजगारी है जी दिसदी नहीं कि जिस बेरोजगार कौन है पता ही नहीं लगता। ये जी है ये एग्रीकल्चर विच पाई जाती है। किंदे च पाई जाती है? एग्रीकल्चर विच, यानी कि खेती खेतर विच पाई जाती है। खेती खेतर विच ये बेरोजगारी आम है। ਇਹਦਾ अर्थ की ਹੁੰਦਾ है कि किसी काम ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ हैं। मान लो किसी काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ है और ਉਹੀ काम 5 ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। एक परिवार ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ एक खेत ਦੇ ਵਿੱਚ, पर उस परिवार ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ हैं ਬੰਦੇ हैं वो लगे हुए हैं। या आप कह सकते हैं किसी परिवार ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ एक काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ हैं, जबकि वास्तव ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ? 3 ਦੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, पर नहीं, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ हैं, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 हैं ये हैं ऐदृश अनएम्प्लॉयड।
या बेरोजगारी या इन्हों आप कह सकते हैं जो दिसदी नहीं, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो भारत विच ये आम पाई जाती है। जेकर इन्होंने दो व्यक्तियों आप इत्थों हटा दईए काम तो तां भी काम की उत्पादकता ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा, तो इस नूं कहंदे हैं ऐदिख बेरोजगारी या ऐदृश बेरोजगारी, या आप इहनूं की कह सकते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत के पेंडू खेत्र दे विच जो पहली बेरोजगारी मिलती है वो मिलती है ऐदिख बेरोजगारी। दूसरी है सीजनल बेरोजगारी, इहनूं आपां मौसमी बेरोजगारी भी कह सकते हैं। देखो खेती खेतर दे विच जो लोग लगे हैं वो सीजन दे विच एक खास सीजन दे विच उन्हां नूं रोजगार नहीं मिलता। ये जिहड़ी बेरोजगारी है सीजनल यानी कि मौसमी, इहदा अनुमान लगाना बहुत औखा है कि किन्ने समय दे लई रहूगी। अलग अलग राज्यों के खेती की अलग अलग संभावना है, अलग अलग कंडीशनस है। मान लो किसी राज्य में एक ही खेती होंगी एक साल दे विच, तो 5 तो 7 महीने बेरोजगार रहते हैं। जदों खेती होंदी है उदों रोजगार मिल जाता है, जदों फसल आउंदी है उदों रोजगार मिल जाता है। जिमें अपने पंजाब के कणक के सीजन के झोने के सीजन के लोगों को रोजगार वध मात्रा च मिलता है, बाकी समय वो वेले रहते हैं, उसनों कहते हैं सीजनल बेरोजगार या मौसमी बेरोजगारी। तो ये है अपने दो किस्म जो मिलती है पेंडू खेत्र दे विच। तो पेंडू खेत्र इस दो तरह की बेरोजगारी मिलती है, ऐदिख बेरोजगारी और सीजनल बेरोजगारी, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड इन मेनली रूरल सैक्टर। गल करांगे शहरी खेत्र की, अर्बन सैक्टर दे विच। अर्बन सैक्टर दे विच एक औद्योगिक बेरोजगारी मिलती है, इंडस्ट्रीयल अनएम्प्लॉयमेंट। हुण देखो बहुत सारे लोग पिंडां तो शहरां वल आ जांदे हैं, शहरां 'च आ जांदे हैं। शहरां 'च जिहड़ा मेन जिहड़ा काम है या रोजगार है वो मिलता उद्योगां दे विच। उद्योगां दे विच पहलां ही लोग ऑलरेडी लगे होंदे हैं, तो मजदूरां दी पूर्ति वध जांदी है, ਤਾਂ ਉੱਥੇ औद्योगिक खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बेरोजगारी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कई बार औद्योगिक खेत्र ਦੇ ਜਿਹੜੀ बेरोजगारी है ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, कई बार ਉੱਥੇ रॉ मटीरियल नहीं पहुंचता, तो कुछ टाइम ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ कुछ उद्योग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, तो बेरोजगारी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर मेनली ਜਿਹੜੀ बेरोजगारी ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ हैं, बहुत सारे लोग यानी शहरीकरण ਵੱਧ ਰਿਹਾ है, तो इस दे नाल उद्योगिक बेरोजगारी नूं जन्म मिलता है। तो ये सी उद्योगिक बेरोजगारी की गल। मेन जिहड़ी बेरोजगारी शहरां 'च मिलती है अर्बन 'च, वो है सिक्खक बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इहनूं इंग्लिश 'च कहंदे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका एक होर भी नाम है वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट। वाइट कॉलर पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अपने कंट्री से। पढ़े लिखे बेरोजगार जिहड़े हैं वो एक बहुत वड्डी समस्या और देश के लिए खतरा भी होंगे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, इन्हां नूं पता होंदा है ये सरकार की नीतियां का विरोध भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं, और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज विच पै सकते हैं जो देश के लिए हार्मफुल है, देश के आर्थिक विकास के लिए हार्मफुल है। तो शिक्षक बेरोजगार भारत में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के विच यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, स्कूलों का विकास होया है, कॉलेजों का विकास होया है, बहुत सारी मात्रा च बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी है। आज दिन भारत के विच 799 या 799 यूनिवर्सिटीज़ है। इन्हां यूनिवर्सिटीज़ दे दाखला बड़ा ईजीली मिल जाता है, इसलिए डिग्री कोर्सिस जिहड़े हैं उन्हां च दाखला ईजी हो जाता है। तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स भी बेरोजगार हैं, इंजीनियर्स भी बेरोजगार हैं, और बाकी जेडे हैं जिमें मान लो टीचिंग प्रोफेशन दे विच जिन्होंने डिग्री की जो की हुई है वो भी बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। सरकार जिन्हें इन्हों रोजगार देने के अवसर पैदा कर दी है उनके नालों किते ज़्यादा शिक्षित लोग वध जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है। शहरी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एक कारण है। ये सी मेन बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी दो पार्ट से वंडिया, पेंडू बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। पेंडू नूं दो च वंडिया ऐदिख बेरोजगारी, सीजनल बेरोजगारी। शहरी नूं दो च वंडिया उद्योगिक बेरोजगारी, सिक्खक बेरोजगारी। उस तो बाद इन्हां तों इलावा कुछ कॉमन
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਵਲਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੋਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਓਪਨ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। दूसरी कॉमन टाइप है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी संरचनात्मक तब्दीलियां के कारण आती है। संरचनात्मक तब्दीली केड़ी होती है? मान लो कोई व्यक्ति ट्रेंड सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नाल, आजकल की है कि मॉडर्न टेक्निक आ गई, नवीं मशीनां आ गई, नवी इन्वेंशनस हो गई, और उसके मालिक ने या उसके डिपार्टमेंट ने नवीं मशीनां की इंस्टॉलेशन कर दी, नवी टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर ली। पर ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ। ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਮੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिमांड की जा रही सी आजकल उन्होंने डिमांड खत्म हो जाए। जिमें मान लो मोबाइल आन करके कैलकुलेटर, वॉचिज यानी घड़ियाँ, टॉर्च, कुछ इस तरह के इंडस्ट्रीयल सैक्टर्स हैं जिन्हों के प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा घटी है, क्योंकि वो सारे जोड़े हैं वो ऑप्शन आजकल मोबाइल से आने लग पे। कैलकुलेटर आजकल मोबाइल से यूज़ कर लेंगे, टॉर्च आजकल मोबाइल से यूज़ कर लेंगे, ईवन दैन की स्टॉप वॉच जो बनाते सी वो भी मोबाइल से यूज़ हो जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ां जो डिमांड दे पैटर्न से चेंज आ जाती है, तो वो जिहड़ी फर्म प्रोड्यूस करदियां सी उन्हां दी डिमांड घट जाती है, तो उस दे जो काम करते सी लोग वो की होंदे हैं बेरोजगार। इहनूं कहंदे संरचनात्मक बेरोजगारी। उस तो बाद अलग रोजगार, अंडर इंपलायमेंट। साल दे विच एक व्यक्ति नूं जदों 273 दिन तो घट काम मिलता है साल दे विच, एक साल की गल करनी आपां, प्रति साल लैस दैन 273 डेज, और पर डे 8 आवर्स तो घट काम मिलता है, 8 घंटिया तो घट काम मिलता है एक दिन दे विच, तो उसनूं कहंदे अल्प रोजगार। भारती विच अल्प रोजगार की एक समस्या है। एक साल से 2184 घंटे काम मिलना चाहिए एक व्यक्ति नूं, जेकर वो काम नहीं मिल रहा या एक दिन से 8 घंटे लगातार काम नहीं मिल रहा उसनूं, तो उसनूं कहंदे अल्प रोजगार। इस ते मेरी डिटेल दे विच एक वीडियो अपलोड हुई है, मीनिंग ऑफ अंडर इंपलायमेंट, तुसीं ओनूं देख सकते हो। इस लैक्चर की डिस्क्रिप्शन दे विच भी तुहानूं इस दा लिंक मिलेगा, तो तुसीं इस ते सैपरेट 7 मिनट की एक लैक्चर है मेरा, तुसीं वो देख सकते हो। तो नेक्स्ट है संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनइंपलायमेंट, इंग्लिश से कहते फ्रिक्शनल अनइंपलायमेंट। ये संघर्षात्मक बेरोजगारी, इहदे नाम दे विच ही है संघर्षात्मक। ये कई कारणों करके पैदा होती है। सब तो पहला कारण की हो सकता है कि किसी नूं काम दे बारे जानकारी ना होना, काम है पर काम कित्थे है, किहड़ी थां ते उहनूं मिलूगा, उहदे बारे उहनूं अपडेट्स नहीं है, उसनूं नहीं पता उस बंदे नूं। दूसरा कारण की हो सकता है कि वो अपने स्थान नूं छड़ के जाण नूं तैयार नहीं है। जिवें मान लो कोई पंजाब का बंदा है, पंजाब का पढ़िया लिखा युवक है, उसनूं आपां केरला या करनाटका च काम अवेलेबल करा रहे, उत्थे काम मिल रहा है, पर वो नहीं जाना चाहता। उसके कई कारण हो सकते हैं, अपनी फैमिली के कारण हो सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, खान पीन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस दे नाल ही जिन्नी मान लो वो नौकरी दे विच तनख्वाह चाहता है, वो तनख्वाह उसनूं ना मिलती होवे, या कई बारी की होंदा है कि कोई व्यक्ति ये जे भी होंदे जिहड़े एक काम नूं टिक के नहीं करते, एक काम नूं कर रहे सीगे उसनूं छड़ के चले गए, उहदे कारण कोई भी हो सकते हैं। मान लो पहला इत्थे काम कर रहे सी, उन्हां दा जिहड़ा रेजिडेंस सी किसी होर स्टेट दे विच सी, उत्थे चले गए,
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਚੱਕਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਚੱਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 4 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਮ ਪੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਮ ਪੀਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਸਤੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ, डिप्रेशन, और फिर उस बाद आती है पुनरावृत्ति, रिवर्स, इन्हों आप कहते हैं रिकवरी। तो ऊपर एक प्रोस्पेरिटी है, फिर रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, और फिर की है रिकवरी। यानी कि पहला तेजी होती है, तेजी तो बाद सुस्ती आती है, सुस्ती तो बाद मंदी आती है, और मंदी तो बाद दोबारा तो इकोनॉमी स्टैंड करती है, उन्होंने कहते हैं पुनरावृत्ति। एक चक्कर चलते रहते। तो जो तेजी का टाइम होंदा है, जो तेजी की गल होंदी है, उदों काम मिल जाता है, रोजगार बढ़ जाता है, पर जो मंदी होंदी है उदों काम नहीं मिलता। जेकर तुसीं इस ट्रेड साइकिल को सही समझो तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर चलता इकोनॉमी च, इनू ट्रेड साइकिल कहते। इत्थे टफ हालत होंदी है, फिर रिकवरी होंदी है, रिकवरी तो बाद इत्थे प्रोस्पेरिटी आती है, प्रोस्पेरिटी तो बाद बूम और पीक आ जाती है, पीक तो बाद रिसेशन आती है, फिर डिप्रेशन आ जाती है, फिर इस तरह के नाल ये चक्कर फिर रिपीट होता है, रिकवरी, प्रोस्पेरिटी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ऐदा चलते रहते। इन्हों कहते ट्रेड साइकल्स, यानी कि मंदी और तेजी दे जिहड़े चक्कर रिपीट होते रहते। तो मंदी दे विच बेरोजगारी की संख्या वध जाती है। तो ये सी स्टूडेंट्स आज का अपना लैक्चर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा। तो सब तो पहला बेरोजगारी नूं आपां 2 पार्ट से वंडिया, पेंडू बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन। इनू 2 च वंडिया, ऐदिक और सीजनल यानी कि मौसमी, उद्योगिक और सिक्खिक। इनू आपां कहंदे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इनू कहंदे आपां सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनू कहंदे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, इनू कहंदे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कुछ कॉमन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक का मतलब समझते हो स्ट्रक्चर। फिर अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर फ्रिक्शनल और संरचनात्मक, और फिर चक्री बेरोजगारी। तो ऐसी स्टूडेंट्स आज का लैक्चर, उम्मीद है तुहानूं लैक्चर समझ आया है और अच्छा लग्या है। तो इस तरीके नाल तुसीं मेरे नाल बने रहो। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानूं मिले। तो लैक्चर अगर अच्छा लग गया इसनूं लाइक जरूर करना है, और अपने कुछ साथियों के नाल, कुछ कोलीग्स के नाल, कुछ नियर एंड डियर्स के नाल लैक्चर शेयर जरूर करना है। तो ऐसी स्टूडेंट्स लैक्चर मिलते नेक्स्ट लैक्चर से। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।